इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। मेरा नाम सरोज गौड़ है, मैं हाथरस से आई हूँ। मेरा ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की प्रेरणा से जो डॉक्टर्स आए हैं, मैं हरि प्रसाद जी को भी आशीर्वाद है और जितने भी डॉक्टर हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं क्षमा भी मांगूंगी क्योंकि हमेशा मेरा मन होता है कि मैं ऐसे शुभ समय पर वहां रहूं जहां इतने सब जनों की सेवा हो रही है। यहाँ आई कैंप में आए हुए जितने भी बंधु भगनी हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपकी दृष्टि अच्छी रहे और इस पुनीत कार्य के लिए वात्सल्य ग्राम की समर्पित टीम को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखिए और ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 3 तरह का चिंतन होना चाहिए। हमारे को देह से तपस्या करनी चाहिए, मन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और बुद्धि से श्रद्धान्वित होना चाहिए। काया के लिए तपस्या चाहिए और मन के लिए ब्रह्म चिंतन चाहिए और बुद्धि में भरपूर श्रद्धा चाहिए। भगवती की आराधना करके हम शक्ति अर्जित करते हैं, पर उस शक्ति को कहाँ लगाना है, सदुपयोग कैसे करना है। जैसे अभी हरि प्रसाद जी, रामुका जी, सबने अपने धन की शक्ति को सेवा पर लगाया और जितने भी चिकित्सक डॉक्टर्स हैं सेवा में लगी। तो ये इसका अर्थ है कि भगवती जगदम्बा का हम पर आशीर्वाद है। उन्होंने हमें शक्ति भी दी और ये दृष्टि भी दी कि हमें इस शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों असुरों के पास भी थी, पर उस शक्ति का वो दुरुपयोग कर रहे थे, प्रजा को पीड़ित कर रहे थे। पर भारत में नवरात्रि, ये जो भगवती की आराधना करके शक्ति अर्जित करने की परंपरा है, उससे यह भी है कि इस शक्ति का हमें सदुपयोग कैसे करना है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, तन से, मन से, धन से इस पुनीत कार्य में जुड़े हैं और जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने लाभ बिंदु उतर गया, तो शुभ को देखें, शुभ बोलें, शुभ सुने। वो महात्मा गांधी जी ने एक विषय दे दिया देश को कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये उचित नहीं था। ये हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि भद्रम शृणुयात, सुंदर सुनो, सुंदर बोलो और सुंदर देखो। जो शुभता है उसका दर्शन करो। कांटे कांटे देखोगे तो व्याकुल हो जाओगे, पर हजारों कांटों में खिला एक पुष्प है, उसे देखो। बहुत बुरी परिस्थितियां है, पर उसमें जो शुभ अवसर है उसे देखो। इसलिए जहाँ साधुता है, संतता है, सज्जनता है, मनुष्यता है, सौमनस्यता है, सौहार्द है, प्रेम है, स्नेह है, सारा संसार कितने गुणों से भरा है, उसे देखो। और जब सुंदर देखोगे तो सुंदर बोलोगे, सुंदर ही श्रवण करोगे। इसलिए किसी की निंदा मत सुनो और ये मत देखो कि मुझे बस दूसरों की बुराइयां देखनी है। बुराई नहीं नहीं नहीं, बुराई नहीं, सद्गुण का दर्शन करो, सद्गुणों की चर्चा करो, सद्गुणों का चिंतन करो और फिर वही जीवन में सद्गुण हमारे आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे आदरणीय भैया जी हैं, आदरणीय पटोदिया साहब हैं, आदरणीय जय भगवान जी हैं, डॉक्टर विशाल हैं, अन्य भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबको हमारी बहन साध्वी। मैं सर्वेश हूँ, सिकंदराव से आई हुई हूँ। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंतलाल जी ने एक बहुत सुंदर बात की है आपके लिए, वो आध्यात्मिक उपदेश है, उसको हृदय में धारण करो। उन्होंने कहा जीवात्मा
जीव की दृष्टि से मैं श्री राम का दास हूं, लेकिन मन की दृष्टि से मैं उनका प्रेमी हूं। पर आत्मा की दृष्टि से मैं वही हूं जो वो है। इसका मतलब शरीर से हमें सेवक बनना है, मन से हमें प्रेमी बनना है, और बुद्धि से हमें ब्रह्म चिंतन करके, ब्रह्म चिंतन करते तत्वमसि, वो हम वही हैं जो परमात्मा है, हम वही हैं। इसलिए 3 स्तर पर इतना सुंदर उपदेश उन्होंने दिया है। हम उसी में मग्न हो रहे थे। आप सबको भी यही निवेदन करते हुए कि तन से सेवा करो, मन से प्रेमी बनो, और बुद्धि से ब्रह्म चिंतन करके परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही हो जाओ। ऐसा मैं आप सबको आशीर्वाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और मुंबई से जितने भी हमारी डॉक्टर आए, चिकित्सक आए, उनके साथ जो सेवक आए, जो नर्स दीदियां आई हैं, मैं उन सबको से क्षमा भी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे आपके आदर स्वागत अभिनंदन के लिए वहाँ होना चाहिए। लेकिन मुझे भरोसा है कि वात्सल्यग्राम की जो सेवकों की टीम है, उन्होंने निश्चित आपका ख्याल किया होगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का अभाव निश्चित रूप से सबको लगा होगा, लेकिन वो शरीर से वहां नहीं है, पर मन से वही है। ऐसा मान के उनको भी भरपूर आशीर्वाद है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा नाम मीरा है, मैं पुरानी बस स्टैंड मथुरा की रहने वाली हूँ, और मेरी दोनों आँखों के ऑपरेशन बहुत अच्छे, एक साल पहले हुआ था 26 नवंबर को, और एक मैंने अभी कराया। बहुत ही सुंदर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे ये टीम, बहुत ही धन्यवाद। आपको सफलता ही देता है, श्रेष्ठता ही देता है, और सभी प्रकार के सुख और संपन्नता को प्रदान करता है। ऐसे डॉक्टर श्याम अग्रवाल का भी हम स्मरण करते हैं। कैसे आई श्री हरिप्रसाद जी के मन में ये बात? कल देखो सर्वपितृ अमावस्या थी, और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि अगर हम सभी लोग जो भूले हैं, भटके हैं, जैसे भी लोग हैं, उन सभी पूर्वजों को यदि हम याद कर लें और याद करके उनके प्रति कुछ श्रद्धा भाव से निवेदित कर दें, तो वो सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य होता है। सभी पितृ प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के अपने पितृ लोक से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे कल सर्वपितृ अमावस्या का योग था, और उस समय हम सब लोगों ने श्री राधे श्याम जी गुप्ता की पावन स्मृति को प्रणाम किया। लेकिन प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कौन था? कोई हरि था जिसने ये प्रेरणा दी। भगवान आते हैं, हरि आता है, तब जाकर के इस स्मृति को संजोने की और उसका उत्सव मनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल और उनके समस्त परिवार, जिन्होंने इस बात की प्रेरणा दी कि इस प्रेरणा की स्थिति में हम सब लोग उनको प्रणाम करें, ऐसा काम करने के लिए हम सब लोग आए। मैं श्री हरिप्रसाद जी और उनके समस्त परिवार के प्रति भी अपना निवेदन और अपना आभार प्रकट करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसा श्रेष्ठ चिंतन उन्होंने किया, और दीपा अमित भरतिया को प्रेरणा दी कि वे इस प्रकार का नेत्र यज्ञ यहाँ पर स्थापित करें, संपादित करें, और आप सब लोगों की सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं अभी बैठा था यहाँ पर, तो श्री हरिप्रसाद जी ने फिर कहा कि देखो ये तो संपन्न हो गया और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया है, लेकिन एक संकल्प मैं आज और लेता हूँ, क्या है? और नोट कर लिया जाए। संजय भैया नोट कर लेना, और सोहन जी भी नोट कर लीजिएगा कि अगले जब भी यहाँ पर आवश्यकता अगले वर्ष की हो, तो हरिप्रसाद जी ने ये कहा है कि एक और सेवा यज्ञ, नेत्र यज्ञ यहाँ पर हम संपादित करेंगे, आप सभी लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ श्री हरिप्रसाद जी के लिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा नाम राजकुमार है, मैं मथुरा से आया हुआ हूँ, जनकपुरी मथुरा, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, सबसे श्रेष्ठ ऑपरेशन हुआ है। सेवा के
मुकाबले में और कोई दूसरा यज्ञ हो सकता नहीं। आप अनेकानेक प्रकार के यज्ञ कर लो, लेकिन दो प्रकार के यज्ञ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ज्ञान यज्ञ और दूसरा मानव सेवा की यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो संपादित करती है हमारी पूज्य दीदी माँ, देश और विदेश में जाकर के भारतीय संस्कृति और संस्कार के माध्यम से पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाने वाली हमारी पूज्य दीदी माँ, वो ज्ञान यज्ञ का प्रसारण करती हैं। और विशाल राठौर के नेतृत्व में आने वाले ये नौजवान डॉक्टर आप सभी लोगों को दृष्टिदान दे करके भौतिक संसार को किस तरीके से ठीक ढंग से आप देख सकें, उसकी सेवा प्रदान करके अपने आप को सार्थक करते हैं। ऐसे डॉक्टरों के लिए भी आप सभी लोगों की जोरदार तालियां बजनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए ऐसे डॉक्टरों को। बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुंबई में बहुत व्यस्त रहते हैं। मुंबई में अगर आप इनको फ़ोन करेंगे और इनका समय मांगेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। 3-3, 4-4 दिन के बाद आपको इनका समय मिलेगा। लेकिन यहाँ खुद चल करके मुंबई से यहाँ आकर के आपकी सेवा करते हैं, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। इसलिए अपना शुभ आशीष प्रदान करके इनके जीवन की मंगलमय कामना करना। नवरात्रि के प्रथम दिन के ऊपर आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद इन सब को सुखी, संपन्न और आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, मैं ऐसा मानता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप इनको आशीर्वाद प्रदान करें। ये जो स्थल है, ये तीर्थ स्थल है। वृंदावन तो स्वयं में तीर्थ है, लेकिन वात्सल्य ग्राम में वात्सल्य की धारा बहती है। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी छोटे निराश्रित अनाथ बच्चे मिलते हैं, उन सब लोगों का पालन पोषण किया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है। यहाँ पर मौसियाँ मिलेंगी, यहाँ की नानियाँ मिलेंगी, यहाँ पे बुआ मिलेंगी, और वे सभी लोग मिल करके एक नए परिवार की संरचना करते हैं, जिनका कोई रक्त संबंध तो नहीं शायद होता है, लेकिन उनका वात्सल्य का और प्रेम का संबंध सुदृढ़ होकर के एक नए परिवार की रचना करता है, जो भारत की परिवार की व्यवस्था को और अधिक पुष्ट करता है। आप ऐसे संकल्प को और ऐसे प्रकल्प को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिस तरीके की आज से 30-40 वर्ष पूर्व जिस तरीके की परिकल्पना पूज्य दीदी माँ के मन में तब आई थी, राम जन्मभूमि आंदोलन चाहे कि अब राम जन्मभूमि आंदोलन लगभग विश्राम ले रहा है, तो करूं क्या। तो उस समय उनके मन में विचार आया कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करके जिसमें कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो अनाथ हैं, जो निराश्रित हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जो परित्यक्त हैं, उनको मैं आत्मसात करके उनका एक परिवार बसाऊं, और उस परिवार का आगे प्रतिबिंब देखना हो, उस परिवार को अगर सही तरीके से देखना हो, तो सबको वात्सल्य ग्राम में आकर के, अगर आप सब लोगों को अच्छी दृष्टि मिली है, अभी सभी लोगों को, आप सभी लोगों को एक अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये भगवती दीदी माँ की कृपा है, भगवान भगवती राधा जी की कृपा है, और पितृपुरुष राधे श्याम जी का आशीर्वाद है। उसके पीछे जो प्रेरणा है हरिप्रसाद जी की, उसका संकल्प है, और इन डॉक्टरों के द्वारा किया गया कर्तृत्व है, उनका पुरुषार्थ है। इन सभी पुरुषार्थ को आपका आशीर्वाद मिले, आपका शुभाशीष मिले। बस इसी भावना के साथ मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ, दीपावली की शुभकामना देता हुआ, आपको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री, जरा जोर से बोलो, जय जय श्री। मुन्ना लाल मेरा नाम है। बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, फर्स्ट क्लास। जोरदार तालियां होना चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र जी याग्निक जी ने बहुत तथ्यपूर्ण उद्बोधन हम सबको दिया, हम उनके आभारी हैं। और हमारे बीच में राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय जयभवान अग्रवाल जी उनका पटका और माला पहना करके उनका स्वागत करें। परम पूज्य दीदी माँ जी का, जैसे मैंने आपको बताया, उनका संकल्प क्या रहता है। पूज्य दीदी माँ जी ऐसे सेवा के असंख्य कार्य संचालित करते रहते हैं।
मैं आदरणीय श्री याग्निक जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और सोहन जी रामू का ने ये मेरा सारा काम करवाया। इनकी प्रेरणा से ही आगे मैं बढ़ा और इसी की बाबत मतलब क्या है कि आगे की साल का भी मैंने संकल्प लिया है अभी। और मैं वैसे वृंदावन आता ही रहता हूँ और वैसे मैं कैंप वगैरह पिलानी में मेरे लगते रहते थे। वृंदावन में ये मेरा पहला कैंप है और आगे मैं सोचता हूँ अगर राधे जी की कृपा हो, बांके बिहारी की कृपा होगी तो मैं आता रहूँगा और ये कैंप लगता रहेगा। बस इसी के साथ मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि सबने मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। ठीक है, राधे राधे। शुभ नाम लक्ष्मीकांत गुप्ता, मैं मथुरा से ही हूँ। इस ऑपरेशन मेरा बहुत ही अच्छी तरह रहा और काफ़ी सारी सुविधाएं मिली। नमो नारायण। आज हमारी पूज्य दीदी माँ यहाँ नहीं है, मैं पूज्य दीदी माँ को नमन करता हूँ। और जैसा कि मुझे अभी तक बताया गया है कि यहाँ पर हमारा डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल द्वारा 50वां कैंप लगा है, जिसमें अभी तक 14,500 ऑपरेशन हुए हैं। उसमें से एक भी ऑपरेशन अभी तक किसी भी माता एवं बहनों का और भाइयों का खराब नहीं हुआ है। मैं आज के कैंप के लिए सबसे पहले हरिप्रसाद जी अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी प्रेरणा से श्री श्याम गुप्ता जी के नाम पर श्री राधे श्याम जी गुप्ता के नाम पर उनके पुत्र अमित एवं पुत्रवधू दीपा भट्टपुरिया ने ये कैंप के अंदर अपना पूरा सहयोग दिया। अभी आपने वीरेंद्र जी का सुना। वीरेंद्र जी ने कहा कि दीदी माँ का ये संकल्प है कि हमारे समाज में कोई ऐसी नारी न है क्यों। जैसा आप जानते हैं कि आज से 40 से 50 साल पहले किसी घर में कुछ विशेष एरिया होती थी, जैसे राजस्थान के अंदर मेवाड़ साइड हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आसाम हुआ। वहाँ किसी बच्ची का जन्म होता था, जन्म होने के बाद उस बच्ची को या तो कहीं मार देते थे या पेट के अंदर ही जन्म ले लेंगे, पहले उसको ख़त्म करते थे। लेकिन दीदी माँ ने जब राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया उनसे, तो उनके मन में आया कि ऐसी नारी शक्ति का जो विनाश हो रहा है उस विनाश को रोका जाए। आज आप जानते हैं कि नारी शक्ति की वजह से ही हम लोग हैं। आज आप नवरात्रा की बात कर रहे हैं, दुर्गा माँ की बात कर रहे हैं, ये नारी शक्ति है। उनकी वजह से उनकी पूजा पाठ से हमको शक्ति मिलती है। एक समाज द्वारा एक बच्ची का हत्या करना, उससे दीदी माँ का हृदय काफ़ी विकलित हो गया और दीदी माँ ने संकल्प लिया कि ऐसी बच्चियों को जाओ माता अपने घर में किसी वजह से पाल नहीं सकती हो, मैं यहाँ पालना डालती हूँ, ऐसी बच्ची को मेरे यहाँ दे दे। मैं उस बच्ची को माँ दादी नानी का प्यार दिला के एक परिवार के रूप में पालूंगी। जैसे आपने देखा कि आप यहाँ जिस भूमि पर बैठे हैं, माँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। माँ जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा यशोदा माँ का नाम आता है। भगवान कृष्ण हैं अपने दूसरे गांव गए, वहाँ यशोदा माँ ने बच्चे को पाला। यहाँ पर भी वो यशोदा माँ जो बच्चियाँ या बच्चे जो आए उनके लिए यशोदा माँ बन के उन्होंने अपना प्रेम दे के बच्चों को पाला। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि साहब कोई नानी है, कोई दादी है, कोई बुआ है। आपको ताजुब होगा कि यहाँ हमारी एक ऐसी बहन है जिसने अभी तक 43 बच्चों को पाला है। हम अपने घर में एक बच्चे को नहीं पाल सकते, 2 बच्चे को नहीं पाल सकते, लेकिन मेरे यहाँ हमारे इस आश्रम में ऐसी भी माँ है जिसने 43 बच्चों को पाला। मेरा नाम मंजू शर्मा है, मैं मथुरा से आई हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले भी यहीं ऑपरेशन कराया था और अब भी मैंने ऑपरेशन कराया है कल। बहुत बढ़िया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, सब देख रेख सब बढ़िया चल रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस भूमि पर बैठे हैं, वैसे बिंद्रा भगवान ने अपने में कहा है कि बिंद्रावन के हर कण में भगवान है। और उसके बावजूद जिस आश्रम में आप बैठे हैं, वो दीदी माँ ने ऐसा सींचा है कि यहाँ से जो भी ऑपरेशन होगा और वो भी डॉक्टर श्याम अग्रवाल की टीम के द्वारा किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की खराबी पैदा हो ही नहीं सकती। क्योंकि अभी वीरेंद्र जी ने कहा साहब डॉक्टर श्याम भगवान का रूप है, जिनकी प्रेरणा से हुआ हरि प्रसाद जी
उनका नाम भी भगवान से प्रेरणा के रूप है। दीदी माँ का आश्रम भी भगवान के प्रेरणा से है और डॉक्टर से। तो जहाँ सब भगवानों का मिलन हो और उन सब भगवानों का की प्रेरणा हो, भगवानों का आशीर्वाद हो, वहाँ किसी भी हालत में कोई भी कार्य अशुभ नहीं हो सकता और न कोई ऑपरेशन खराब हो सकता। आपको मालूम होगा, आप वृंदावन के आसपास के रहने वाले हैं। दीदी माँ की सेवाएं, ऐसी सेवाएं दुनिया में किसी भी आश्रम के द्वारा नहीं की जाती जो दीदी माँ के द्वारा की जाती है। यहाँ की बच्चियों को हम उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। जब बच्चियाँ उच्च शिक्षा लेके आ जाती है, उनकी शादियाँ हम अच्छे से अच्छे परिवार में करते हैं। जो भी अभी तक हमारी बच्चियाँ शादी करके गई है, वो ऐसे संपन्न परिवार में गई है कि उसकी कल्पना करना भी बड़ी दुख की बात है। तो ये आश्रम और जहाँ जिस जगह बैठे हैं, ये देवी का जगह है, देवी का मंदिर बनने जा रहा है। और ऐसी जगह के अंदर आप लोगों को है डॉक्टरों द्वारा दवाई दी जाएगी, डॉक्टरों द्वारा आपको चश्मा दे दिया गया है और अभी आपको डॉक्टरों ने बताया कि आपको 1 महीने तक क्या करना है, ये सब डॉक्टरों ने बताया। मेरा आपसे अनुरोध है कि दूसरा कैंप भी लगने वाला है, उसकी डेट आज बता दी जाएगी आपको। आप अपने जगह एरिया में जाके आप प्रचार कीजिए। जिस भी माताएं इन बहनों का और भाइयों का आंखों का ऑपरेशन कराना है, वो अपना रजिस्टर करा ले, जिससे कि दूसरे कैंप के अंदर उनका ऑपरेशन आराम से किया जा सके। मैं पुनः डॉक्टर विशाल जी राठौड़ एवं उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बॉम्बे से आके अपना अमूल्य समय नहीं दिया। सब डॉक्टरों के साथ मिलके 264 रोगियों का ऑपरेशन किया। मैं डॉक्टर अनुज को भी दीदी माँ की तरफ से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वो पिता बने। पिता की खुशी में उनको दीदी माँ का आशीर्वाद मैं देना चाहूँगा। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी आज जो नहीं आए हैं, क्योंकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी नाना बने हैं और नाना बनने की वजह से वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए। वो शरीर से नहीं हुए, लेकिन मन से डॉक्टर श्याम जी भी यहीं हैं और दीदी माँ भी यहीं हैं। दीदी माँ ने सुबह 9 बजे मुझे फिर फ़ोन किया, भैया आप कहाँ पहुँचे? मैं कहा मैं वृंदावन पहुँच गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। बोला आपने कल देखा क्या हुआ? मैं एकदम सब ठीक है, कोई भी मरीज बीमार नहीं है, कोई डॉक्टर को असुविधा नहीं है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में जाके दोबारा प्रचार करें कि जिससे कि अगले कैंप में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोगी हमारे इस ऑपरेशन से लाभ उठा सकें। मैं पुनः मन पे बैठे हुए सभी को नमन करता हूँ। आप सबकी प्रेरणा से इस तरह के आयोजन सफल होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर हरिप्रसाद जी जैसे महानुभावों की तरह से कभी भी कोई किसी तरह की पैसे की तकलीफ नहीं आएगी। जब भी कोई ऑपरेशन का हमारा कैंप लगेगा, दिल्ली के दानदाताओं की कमी नहीं है। दिल्ली में दानदाता बराबर रहते हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी है, अपने साथ में बराबर दानदाता लेके आते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से 12 महीने पहले भी कहा था, मैं डॉक्टर साहब ऐसा मौका आप सिर्फ बम्बई वालों को देना चाहते हैं, बाकी दूसरे को क्यों नहीं देना चाहते। मैंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिता के नाम पर, अपनी माता के नाम पर एक कैंप लगाऊँ। डॉक्टर साहब बोले अब मेरे पास इतने कैंप की लिस्ट पड़ी है, पहले वो पूरा हो जाए। वैसे मैं भी है हर साल अपनी माता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, जिस शुगर फैक्ट्री ने मुझे आज इतना ऊँचा उठाया, वहाँ मैं लगाता हूँ। वहाँ अलीगढ़ से मेरे डॉक्टर जाते हैं और अलीगढ़ के डॉक्टरों के द्वारा काफ़ी अच्छी सुविधा से उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं मथुरा से आई हूँ और मेरा ये दूसरा ऑपरेशन है, कामयाब है और अच्छी आंखें बनी है मेरी दोनों। दीदी माँ और परम श्रद्धेय सेंचुरी कर चुके हैं और आज हम लोगों के मध्य नहीं है, जिनका नाम ही श्याम है। तो काम कैसा होगा? जीवन की रोशनी देने का काम हम ब्रजवासियों की सेवा करते हुए अनवरत धारा से 50वां जो ऑपरेशन वो कर रहे हैं। आज उनके दामाद जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको भी बधाई देता हूं। और इस कैंप को जिनके भाइयों और बहनों, अगर दीदी माँ की बात करें तो दीदी माँ कोई नाम नहीं है। दीदी माँ वात्सल्य की तो प्रतिमूर्ति है ही, लेकिन करुणा जिसके मन में हो
प्रेम, स्नेह, आध्यात्मिकता, और जहां दीदी माँ का आशीर्वाद हो जाता है, दीदी माँ की प्रेरणा हो जाती है, वहां जो जन्म लिया बच्चा है वो भी यंग बन जाता है। तो इस जगह ये तो ऐसी पावन स्थली है और आप लोगों का आशीर्वाद दिया है और यहाँ आश्रम बनाकर हम लोगों को कृतार्थ किया है। मैं भी कोई नया नहीं हूं, इसी आश्रम का ही एक कार्यकर्ता के रूप में हूं और दीदी माँ की प्रेरणा से ही आज उत्तर प्रदेश के बच्चों की मुस्कान को ढूंढने के हुए निकला हूं। जगह जगह जाता हूं, बच्चों के चेहरे की मुस्कान जब तक नहीं आ जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये दीदी माँ का ही आशीर्वाद है। चाहे बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध का अभियान सारे प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है, कायम के रूप में बच्चों के बीच में बाल आयोग काम कर रहा है। तो आज जो हमारे हरि प्रकाश जी द्वारा ये कैंप लगाया, मैं उनको बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि आगे भी कैंप इनके सौजन्य से इस वात्सल्य ग्राम में लगते रहें और एक कैंप की कहा है, मैं तो कहूंगा हमेशा ही कैंप लगाते रहें और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और बार बार वात्सल्य ग्राम आते आज में कुछ देने का भाव रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वो इस कैंप में आकर के लाभ ले सकते हैं। औषधि वितरण कर रहे हैं, सभी दवाई ले रहे हैं हाथों में। एक मिनट माता जी थोड़ा सा पीछे 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 भाई साहब पीछे फ्रेम में आने आप फोटो भेज लीजिए। एक फोटो ले लें सीधा सा, प्रयास करें खंबा नहीं आए। यह 50वां कैंप औषधि वितरण के साथ संपन्न होता है। एक बार जोरदार ताली नवरात्रों के प्रथम दिवस से आपको मिली है। श्याम जी की कृपा है, नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मेरा नाम घनश्याम है, मैं जिला कासगंज से आया हूँ और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और ऑपरेशन वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। वात्सल्य ग्राम में पूज्य दीदी माँ के सानिध्य में और डॉक्टर श्याम अग्रवाल एवं डॉक्टर विशाल राठौड़ के नेतृत्व में पिछले 25 साल से आँखों के ऑपरेशन का शिविर चलता आ रहा है। इस साल के शिविर के आयोजक पूज्य श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल एवं उनके परिवार द्वारा किया गया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका और उनके परिवार का। बॉम्बे से 8 डॉक्टर आई सर्जन आए हैं। वो सभी डॉक्टर निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा प्रदान करते हैं। अपनी सेवा के बदले को कुछ भी अपेक्षित नहीं करते हैं। बिना किसी रेमुनरेशन के अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इस साल 275 ऑपरेशन किए गए हैं। पिछले एक बात और बोल दूं, पिछले 25 साल में इतने ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन दीदी माँ के आशीर्वाद से एक भी ऑपरेशन में कोई खराबी नहीं हुई है। सब के सब मरीज सेटिस्फाइड और संतोषजनक
तरीके से यहाँ से गए हैं। सभी सफल रहे और सफल रहे हैं, सभी ऑपरेशन सफल रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का और श्री हरिप्रसाद जी एवं राजेश जी और उनके परिवार का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि अपनी सेवा यहाँ प्रदान करते हैं। मेरा नाम सावित्री है, रजुआगढ़ी सालपुर से हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ है, खूब बढ़िया ऑपरेशन हुआ है। वात्सल्य ग्राम की इस पवित्र स्थली में मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से आता जाता रहा। पूज्य दीदी माँ के द्वारा जब ये स्थापित हुआ था तब से लेकर आज तक इस पुण्य स्थली में अनेक प्रकार के कार्यक्रम समाज की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से आयोजित किए जा रहे हैं। पूज्य दीदी माँ के बारे में मैंने एक बार कहीं कहा था कि यह यज्ञ से उत्पन्न एक ऐसी महिला हैं जिनकी छत्र छाया में इस देश में अनेक प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं। वात्सल्य का काम ही केवल यह है कि अपनी वत्सलमयी छाया में बच्चों को बड़ा करना और उसके बाद उनको देश के श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उसे प्रस्तुत करना। और ये काम दीदी माँ ने अपने हाथ में लेकर के उन अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है, जिसकी जिस समय प्रारंभ किया गया था उस समय कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन आज ये आश्रय स्थली, इसी वात्सल्य ग्राम से कोई इंजीनियर निकलता है, कोई डॉक्टर निकलता है और वे सभी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, लेकिन वे समाज के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में निकल करके देश की आज सेवा कर रहे हैं। एक दूसरा कार्य जो पूज्य दीदी माँ के आशीर्वाद से यहाँ संपन्न हो रहा है वो ये है कि आसपास के जितने भी गरीब निराश्रित लोग हैं उनकी आँखों का ऑपरेशन, उनकी आँखों की देखने की, तो दीदी माँ दृष्टि तो प्रदान करती हैं जीवन जीने की, लेकिन इस भौतिक जगत को देखने की दृष्टि भी प्रदान करने का यह एक बहुत ही सुंदर स्थल है। प्रत्येक वर्ष हमारे बहुत ही आत्मीय और हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में मुंबई जैसे शहर से लगभग 25-30 डॉक्टरों की यहाँ पे टीम आती है। निस्वार्थ भाव से 2 दिन यहाँ पे आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं उनके आँखों की देखरेख करती है और आवश्यकता होती है तो फिर उनके आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करती। ऐसा काम इस वात्सल्य ग्राम में हो रहा है। मेरा नाम राममती चतुर्वेदी डबरा से। ऑपरेशन बढ़िया रहो। इस बार का ये जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम हमारे बहुत ही आत्मीय और हमारे वरिष्ठ श्री हरि प्रसाद जी अग्रवाल तथा उनके परिवार के द्वारा संपादित किया जा रहा है। दैवायोग से श्री हरि जी इस समय अपने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं और ये उनका सहस्त्र चंद्र दर्शन वर्ष है। उनके परिवार वालों ने और उन्होंने स्वयं संकल्प लिया कि वे इस अवसर पर सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरियों को प्रणाम करते हुए यहाँ के जितने भी निराश्रित और गांव के आसपास के लोग हैं उन सभी लोगों को पूज्य दीदी माँ के आशीर्वाद से दृष्टि प्रदान करने के लिए यह नेत्र यज्ञ में अपनी समिधा देंगे। और 14-15 आज ये 2 दिन ये नेत्र यज्ञ संपन्न हो रहा है। हमें बड़ी खुशी है और मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं। मैं इसमें श्री सोहन रामका जी का भी बहुत उल्लेख करना चाहूँगा कि वास्तव में उनके निर्देशन में और उनके सहयोग से ये नेत्र यज्ञ आज संपन्न हुआ है। लगभग 275 ऑपरेशन कल संपन्न किए गए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में और डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में जो यहाँ की टीम आई उन सभी लोगों ने
यह नेत्र यज्ञ बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। आज जब प्रातःकाल हम सब लोग मरीजों से मिल रहे थे, उसमें सभी मरीजों ने, सभी लोगों ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे दृष्टि प्राप्त हो गई है, मैं ठीक से देख पा रहा हूँ। और इस प्रकार के भाव को सुन करके आनंद की सीमा नहीं रहती है। मैं वात्सल्यग्राम की ओर से, अपनी ओर से, श्री भागवत परिवार चूँकि शुभाकांक्षी के रूप में है, उसकी ओर से श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल तथा उनके सभी परिवार वालों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बुज़ुर्ग श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल के 80वें जन्मदिन के अवसर पर ये निर्णय लेकर के वात्सल्यग्राम में आकर के न केवल एक बहुत ही सुंदर धार्मिक कार्य किया है, बल्कि समाज सेवा में भी एक नया सोपान तय किया है। ऐसी व्यवस्था चलती रहे। जो लोग ये सुन रहे हैं, उन सब लोगों के मन में भी ये भाव आए कि वे भी समाज सेवा के इस गौरवमय कार्य में भाग लें और पूज्य दीदी माँ के इस आश्रय स्थल पर आकर के, इस यज्ञ स्थली में आकर के अपना अगर योगदान देते हैं तो यह समाज की, संस्कृति की, धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। मैं सिकंदराव से हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है और मैं यहाँ वात्सल्यग्राम से कम 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा वहाँ से लोग भेजता रहता हूँ और अब मैंने स्वयं भी अपना ऑपरेशन कराया है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ से अच्छी व्यवस्था जो है वो और शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं है। कैसा रहा सफल ऑपरेशन? बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ सब। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की प्रेरणा से जो डॉक्टर्स आए हैं, मैं हरि प्रसाद जी को भी आशीर्वाद है और जितने भी डॉक्टर हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं क्षमा भी मांगूंगी क्योंकि हमेशा मेरा मन होता है कि मैं ऐसे शुभ समय पर वहाँ रहूं जहाँ इतने सब जनों की सेवा हो रही है। यहाँ आई कैंप में आए हुए जितने भी बंधु भगनी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपकी दृष्टि अच्छी रहे और इस पुनीत कार्य के लिए वात्सल्यग्राम की समर्पित टीम को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखिए और ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 3 तरह का चिंतन होना चाहिए। हमारे को देह से तपस्या करनी चाहिए, मन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और बुद्धि से श्रद्धान्वित होना चाहिए। काया के लिए तपस्या चाहिए और मन के लिए ब्रह्म चिंतन चाहिए और बुद्धि में भरपूर श्रद्धा चाहिए। भगवती की आराधना करके हम शक्ति अर्जित करते हैं, पर उस शक्ति को कहाँ लगाना है, सदुपयोग कैसे करना है। जैसे अभी हरिप्रसाद जी, रामुका जी, सबने अपने धन की शक्ति को सेवा पर लगाया और जितने भी चिकित्सक डॉक्टर्स हैं सेवा में लगी। तो ये इसका अर्थ है कि भगवती जगदम्बा का हम पर आशीर्वाद है। उन्होंने हमें शक्ति भी दी और ये दृष्टि भी दी कि हमें इस शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों, असुरों के पास भी थी, पर उस शक्ति का वो दुरुपयोग कर रहे थे, प्रजा को पीड़ित कर रहे थे। पर भारत में नवरात्रि, ये जो भगवती की आराधना करके शक्ति अर्जित करने की परंपरा है, उससे यह भी है कि इस शक्ति का हमें सदुपयोग कैसे करना है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, तन से, मन से, धन से इस पुनीत कार्य में जुड़े हैं और जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने लाभ बिंदु उतर गया, तो शुभ को देखें, शुभ बोलें, शुभ सुने। वो महात्मा गांधी जी ने एक विषय दे दिया देश को कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये उचित नहीं था। ये हमारे शास्त्रों ने लिखा है
कि भद्रम श्रृणुयात, सुंदर सुनो, सुंदर बोलो और सुंदर देखो। जो शुभता है उसका दर्शन करो। कांटे कांटे देखोगे तो व्याकुल हो जाओगे, पर हजारों कांटों में खिला एक पुष्प है, उसे देखो। बहुत बुरी परिस्थितियां है, पर उसमें जो शुभ अवसर है उसे देखो। इसलिए जहाँ साधुता है, संतता है, सज्जनता है, मनुष्यता है, सौमनस्यता है, सौहार्द है, प्रेम है, स्नेह है, सारा संसार कितने गुणों से भरा है, उसे देखो। और जब सुंदर देखोगे तो सुंदर बोलोगे, सुंदर ही श्रवण करोगे। इसलिए किसी की निंदा मत सुनो और ये मत देखो कि मुझे बस दूसरों की बुराइयां देखनी है। बुराई नहीं नहीं नहीं, बुराई नहीं, सद्गुण का दर्शन करो, सद्गुणों की चर्चा करो, सद्गुणों का चिंतन करो और फिर वही जीवन में सद्गुण हमारे आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे आदरणीय भैया जी हैं, आदरणीय पटोदिया साहब हैं, आदरणीय जय भगवान जी हैं, डॉक्टर विशाल हैं, अन्य भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबको हमारी बहन साध्वी। मैं सूरपाल से हूँ, मैं सिकंदराबाद से आया हूँ। ऑपरेशन में साफ रहा, सही रहा है। मंतलाल जी ने एक बहुत सुंदर बात की है आपके लिए, वो आध्यात्मिक उपदेश है, उसको हृदय में धारण करो। उन्होंने कहा जीवात्मा, जीव की दृष्टि से मैं श्री राम का दास हूँ, लेकिन मन की दृष्टि से मैं उनका प्रेमी हूँ, पर आत्मा की दृष्टि से मैं वही हूँ जो वो है। इसका मतलब शरीर से हमें सेवक बनना है, मन से हमें प्रेमी बनना है और बुद्धि से हमें ब्रह्म चिंतन करके, ब्रह्म चिंतन करते तत्वमसि, वो हम वही हैं जो परमात्मा है, हम वही हैं। इसलिए 3 स्तर पर इतना सुंदर उपदेश उन्होंने दिया है, हम उसी में मग्न हो रहे थे। आप सबको भी यही निवेदन करते हुए कि तन से सेवा करो, मन से प्रेमी बनो और बुद्धि से ब्रह्म चिंतन करके परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही हो जाओ, ऐसा मैं आप सबको आशीर्वाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और मुंबई से जितने भी हमारी डॉक्टर आए, चिकित्सक आए, उनके साथ जो सेवक आए, जो नर्स दीदियां आई हैं, मैं उन सबको से क्षमा भी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे आपके आदर स्वागत अभिनंदन के लिए वहाँ होना चाहिए। लेकिन मुझे भरोसा है कि वात्सल्य ग्राम की जो सेवकों की टीम है, उन्होंने निश्चित आपका ख्याल किया होगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का अभाव निश्चित रूप से सबको लगा होगा, लेकिन वो शरीर से वहाँ नहीं है पर मन से वही है, ऐसा मान के उनको भी भरपूर आशीर्वाद है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा धनपाल सिंह नाम है और मैं हरियाणा, यूपी और अलीगढ़ और मथुरा के बॉर्डर पे से आया हूँ। अच्छा। और ऑपरेशन की बड़ी सुविधा मिली है। मैं तो यहाँ से हूँ आत्मा अंत्य के संचालन और रोग्य मर रहे और जनता की सेवा करते। मेरी मदर ने ये मेरे को प्रेरणा दी थी कि किसी की आंखें अगर ठीक कराओगे तो उससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। उनकी मतलब प्रेरणा से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ है हरिप्रसाद जी, मैं देख रहा था आप और आपकी धर्मपत्नी और आपकी पूरी टीम जो है दिन रात लगी हुई थी। कैसा आप मन को कैसी संतुष्टि मिल रही है? नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छी सेवा है, अच्छा मतलब सबका संचालन हो रहा है और सभी मरीजों का की बहुत अच्छी देखभाल ये लोग कर रहे हैं। इसी प्रेरणा से मैं खुश होकर के अगले साल के लिए भी मैंने अनाउंस करवा दिया कि अगले साल भी मैं ये कैंप करूँगा। जो डॉक्टर बॉम्बे से अपना काम धाम छोड़कर यहाँ सेवा करने आए, क्या 2 शब्द उन पर? डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है डॉक्टरों के। डॉक्टर श्याम अग्रवाल से मेरा बहुत पुराना परिचय है, उसकी वजह से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। टप्पल पे लोग आए हैं और ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है। नाम क्या है? भरत सिंह।
Thank you.